ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है गुणातीत। भगवान इसमें दो छोटी छोटी बोध कथाएं हैं। पहली बोध कथा है जलालुद्दीन रूमी की। जलालुद्दीन रूमी एक सूफी फकीर हुए। जब वो जवान थे तो खुदा से कहा कि मुझे इतनी ताकत दे कि दुनिया को बदल दूं। खुदा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर समय बीता। रूमी ने कहा खुदा इतनी ताकत दे कि मैं अपने बच्चों को बदल सकूं। फिर कोई जवाब नहीं मिला। रूमी जब बूढ़ा हो गया उसने कहा कि खुदा इतनी ताकत दे कि मैं खुद को बदल सकूं। तब खुदा ने कहा कि रूमी ये बात तो जवानी में पूछता तो कभी की क्रांति घट गई होती। दुनिया में सबसे ज्यादा कलेश यही है, पत्नी अपनी पति को बदलना चाहती है, पति अपनी पत्नी को बदलना चाहता है, माँ बाप अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं। बस इसी जद्दोजहद में जीवन बीत जाता है, पर कोई अपने आप को बदलना नहीं चाहता। तो ये रूमी की एक छोटी सी कविता में से ये ली गई है भगवान, और बहुत अच्छा इशारा करती है ये कथा कि स्वयं को बदलने में ही सारी दृष्टि होनी चाहिए। दूसरी जो बोध कथा है भगवान, बहुत ही सुंदर छोटी सी बोध कथा है कि एक दिन एक धनी व्यापारी ने एक महात्मा से पूछा कि आपका शिष्य रवि कैसा व्यक्ति है। तो महात्मा ने उत्तर दिया कि उदारता में तो वह मुझसे श्रेष्ठ है। तो व्यापारी ने पूछा कि आपका शिष्य श्याम कैसा व्यक्ति है। तो महात्मा ने कहा मेरी वाणी में उतना सौंदर्य नहीं जितना उसकी वाणी में है। तो व्यापारी ने फिर पूछा और वो जो आपका शिष्य राम है वो कैसा व्यक्ति है। तो महात्मा ने उत्तर दिया कि मैं उसके समान साहसी नहीं हूं। तो व्यापारी तो चकित हो गया। फिर बोला यदि आपके शिष्य किन्हीं गुणों में आपसे श्रेष्ठ हैं तो वे आपके शिष्य क्यों हैं। ऐसे में तो उनको आपका गुरु होना चाहिए और आपको उनका शिष्य। तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा ये सभी मेरे शिष्य इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने मुझे गुरु के रूप में स्वीकार किया है, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वे यह जानते हैं कि किसी सद्गुण विशेष से श्रेष्ठ होने का अर्थ ज्ञानी होना नहीं है। किसी भी सद्गुण विशेष में श्रेष्ठ होने का अर्थ ज्ञानी होना नहीं है। तो व्यापारी ने प्रश्न किया तो फिर ज्ञानी कौन है। तो महात्मा ने उत्तर दिया वह जिसने सभी सद्गुणों में पूर्ण संतुलन स्थापित कर लिया हो, और ऐसा तभी संभव है जब वह सभी सद्गुणों के पार हो गया हो, अर्थात गुणातीत हो गया हो। गीता में भी कहा गया है निष्त्रय गुणियों भव अर्जुन। भगवान ने भी हमें कई बार बताया है कि सभी से गुणों को सीखना चाहिए, और इसमें भी उसका जिक्र है। और अंत में गुणातीत होने का भी जिक्र है, जो भगवान ने भी कई बार इशारा किया है, और भगवत गीता में भी ये अर्जुन को कृष्ण ने बताया है कि निष्त्रय गुणियों भव अर्जुन। तो बोध कथा में आज इतना ही भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद।